नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि हर इंसान ये चाहता है कि बहुत से लोगों के मन में तमन्ना होती है कि अगर मेरे चश्मा लगा है तो किस प्रकार से चश्मा हट सकता है। जब शादी की लेकर बात होती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, तो कभी कभी चश्मा थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन लॉज की फैमिली नहीं चाहती है कि बेटा के या बेटी के चश्मा लगा हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हटाएं चश्मा। चश्मा कैसे हट सकता है, क्या चश्मा हटने के बाद कोई प्रॉब्लम आती हैं, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको फेस कैसे कर सकते हैं, कितने नंबर वालों के चश्मा हट सकते हैं, क्या लेंस, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज के टाइम में जो चश्मा को हटा सकती है। और भी महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई जाएंगी कि किस प्रकार से अपने आँखों के विज़न को हम ठीक रख सकते हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रिया आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से हम जानेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के मॉडर्न एरा में इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं चश्मा लगा है लेकिन वो चाहते हैं कि चश्मा ना लगे, विज़न ठीक हो जाए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो जाए। तो उन सब लोगों के लिए आज का ये सेगमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। सर, ये देखा जाए बहुत से लोग मेरे जानने में, और मैं जब बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो उनके चश्मा लगे होते हैं और वो लोग चाहते हैं कि मेरा विज़न, मेरा माइनस का चश्मा है और अब बिना चश्मा के मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ, ड्राइविंग नहीं कर पाता हूँ, कोई चीज़ पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि चश्मा हटाया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के समय में चश्मा को हटाने के लिए किस किस प्रकार की एडवांस जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन कौन से तरीके हैं। देखिए सुनील, चश्मा हटाने की जब बात आती है तो ये एक प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड बात है। बहुत से लोग चश्मा हटाना चाहते हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं और इसी प्रोग्राम के माध्यम से वो आज डाउट दूर होंगे। जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षेप में कि इसकी अभी क्या हिस्ट्री रही है। 1980 के बाद से चश्मा हटाने के लिए एक रिवॉल्यूशन आने लगा कि चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने लगी। सबसे पहले जो चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी RK, रेडियल केरेटोटमी। फिर लेज़र का आविष्कार हुआ और लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी आई जिससे बोलते थे PRK के बाद और फर्दर इवोल्यूशन हुआ। फिर लेसिक टेक्नोलॉजी आई। लेसिक जब टेक्नोलॉजी आई तो वो क्विक और फास्ट हो गई, बहुत सक्सेस रेट भी बढ़ गया और फास्ट होने लगी। परंतु फिर देखा गया कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई कि इसमें और रिफाइनमेंट पॉसिबल होती है। रिफाइनमेंट के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी आई कि लेसिक के बाद आया कस्टमाइज लेसिक, फिर कस्टमाइज लेसिक के बाद आया स्माइल टेक्नोलॉजी, स्माइल टेक्नोलॉजी के बाद आया कंटूरा विजन, और अब कंटूरा विजन के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है हाई डेफिनेशन विजन यानी कि HD लेसिक, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने ईजाद की है आई डिज़ाइन 2.0 से। 2018 में इसको अप्रूवल मिला है और अभी टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज हो चुकी है कि चश्मे के नंबर को, मुश्किल से मुश्किल नंबर को आसानी से निकाला जा सकता है केवल 10 मिनट में। तो आप मुझसे पूछेंगे लेटेस्ट क्या अवेलेबल है, तो लेटेस्ट जो अभी अवेलेबल है वो है HD लेसिक बाय आई डिज़ाइन 2.0। पहले आई डिज़ाइन 1.0 था, अब आई डिज़ाइन 2.0 है। और इससे जो है चश्मे की जो हटाने की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि चश्मा बहुत एक्यूरेटली हटता है, सेफली हटता है और केवल 10 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर खत्म हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपने बताया सर कि लेसिक आई डिज़ाइन 2.0 ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि 10 मिनट में चश्मा हटाया जा सकता है। दर्शकों, इस बात को आप बहुत अच्छे समझ जाइए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चश्मा हटाने से पहले कौन कौन सी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि चश्मा हटाने की जब बात आती है तो हम हर किसी का चश्मा ऐसे नहीं हटा सकते। हमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करने होते हैं कि क्या आपकी आंखें चश्मा हटाने के लिए उपयुक्त हैं, क्या उसकी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए कि आप जब चश्मा हटाने के लिए सोचें, तो पहली बात 18 साल की उम्र से पहले चश्मा हटाने का कोई तरीका एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि चश्मा हटाया जा सकता है लेकिन 18 साल तक कोई भी चश्मा हटाने का ऑपरेशन करना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र तक जो पेशेंट है वो बालिग नहीं होता, उस कंसेंट उसके पेरेंट्स का चाहिए होता है। क्योंकि कॉस्मेटिक कैटेगरी में प्रोसीजर आता है
हालांकि इसके बहुत सारे फंक्शनल एडवांटेजेस हैं, तो मैं इसको पूरी तरह कॉस्मेटिक नहीं मानता, मैं मानता हूँ इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। कॉस्मेटिक्स तो केवल एक पार्ट है कि चश्मे के बिना चश्मा जब हट जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे फंक्शनल एडवांटेजेस जो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा 18 साल की उम्र से पहले चश्मा हटाना एडवाइजेबल नहीं है। 18 साल की उम्र यदि आपकी हो चुकी है तो दूसरी बात आती है, क्या आपका चश्मे का नंबर स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका जो भी चश्मे का नंबर आप पहन रहे हैं, यदि 1 साल से सेम नंबर चल रहा है या उसमें अगर अंतर भी आ रहा है तो 0.25 से ज़्यादा नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि अब हाँ मैं चश्मा हटाने की सोच सकता हूँ। ये तो रही आपको घर बैठे बैठे ये 2 चीज़ें अगर पैमाने पूरे होते हैं तो आप चश्मा हटाने के लिए इच्छा पैदा कर सकते हैं और एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन हमें मेडिकल फिटनेस भी देखनी होती है। तो उसके बाद हमें जब आई हॉस्पिटल में आप आते हैं तो हमें कुछ जांचें करनी होती हैं, ये चेक करने के लिए कि आपकी आंखों में चश्मा हटाना सेफ़ है कि नहीं। सेफ़ है तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाए, लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी आपके लिए सेफ़ रहेगी या आंखों में लेंस फिट करने वाली टेक्नोलॉजी है। ये सारी बातें जानने के लिए सबसे पहले बात है कि आपका चश्मे का नंबर का आपका हॉस्पिटल में चेक किया जाता है कि नंबर स्टेबल है कि नहीं। हालांकि आप स्टेबल मानते हैं, पर कभी कभी अस्पताल में स्टेबिलिटी नहीं निकलती, या कभी कभी आपको लगता है कि नंबर बढ़ रहा है, तो अस्पताल में जब हम चेक करते हैं हॉस्पिटल में मशीनों से, हमें लगता है नंबर तो स्टेबल है। अगर नंबर स्टेबल होता है, हम एक स्कैनिंग करते हैं, जो पेंटाकैम, जो लेटेस्ट मशीन है, पेंटाकैम एक टेक्नोलॉजी है जो आपके कॉर्निया की एनालिसिस करती है कि कॉर्निया, क्योंकि लेज़र कॉर्निया पे किया जाता है, हमारे आगे जो कांच की पुतली होती है, कॉर्निया पे क्या स्कैनिंग करते हैं जो माइक्रोन लेवल पे एनालिसिस करती है। यदि पेंटाकैम आपका नॉर्मल है, पेंटाकैम में मोटे तौर पे आपकी कॉर्निया की मोटाई यानी कि थिकनेस और कॉर्निया की शेप यानी कि उसका कंट्यूर कैसा है, अगर ये वो ठीक निकलता है तो दोस्तों आपका कॉर्निया लेजिक के लिए फिट है। लेकिन हमें कुछ और भी बातें देखनी है कि आपको आपकी आंखों में ड्राइनेस का लेवल कितना है। आंखों में ड्राइनेस है तो लेज़र करने की एडवाइजेबल नहीं रहता। दूसरी बात, यदि आपकी आंखों में रेटिनोपैथी, आपका रेटिना भी चेक किया जाता है, रेटिना में अगर कहीं पे कोई होल है या क्रैक्स हैं तो पहले उनको अलग से मैनेज करना होता है। यदि आपका रेटिना नॉर्मल है और आंखों में कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी कि और कोई बीमारी जैसे मोतियाबिंद या काला मोतिया, और आपका पेंटाकैम नॉर्मल है, नंबर स्टेबल है, उम्र 18 से ऊपर है, तो दोस्तों आप चश्मा हटाने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ये जो एलिजिबिलिटी है ये चश्मा हटाने की बात हुई, लेकिन टेक्निक कौन सी आपके लिए है ठीक रहेगी, वो आपके पूरी चेकअप करने के बाद, नंबर का नाप कर लेने के बाद, सारे टेस्ट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी टेक्निक या टेक्नोलॉजी उपयुक्त रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सबसे पहले आप ये देखा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का आप लोग ये प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात आपने बताई कि चश्मा का नंबर टेस्ट करने के बाद देखा जाएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी लग सकती है, क्योंकि हर चश्मे के नंबर के हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग होती हैं। सर, कितने नंबर तक के लोगों को ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है एचडी के हिसाब से? हाँ देखिए, पहली बात तब आपको बताना चाहूँगा, अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसे हटा पाना असंभव हो। नंबर कितना भी हो, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिससे नंबर हटाया जा सकता है। जैसे यदि आपका नंबर 8 तक है, -8 से +6 तक नंबर है, तो ऐसे लोगों का HD लेसिक आई डिज़ाइन 2.0 से चश्मा हटा पाना सेफ और इफेक्टिव रहता है। 8 से 12 तक यदि नंबर है आपका, -8 से लेके -12 तक मायोपिया है, तो ऐसे में यदि आपका पेंटाकैम की रिपोर्ट अच्छी है, थिकनेस अच्छी है, तो उसमें लेज़र से भी चश्मा हटाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ऑप्शन जो यहाँ पे एंटर हो जाती है वो होती है फेकिक आयोल, यानी कि आंखों में लेंस इम्प्लांट। लेंस इम्प्लांट होता है, आंखों के अंदर एक कॉन्टैक्ट लेंस की तरह लेंस आता है जो कि आंख के अंदर परमानेंट फिट हो जाता है। यदि आपका नंबर 8 से ऊपर है और पेंटाकैम फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे में आपकी आंखों में फेकिक आयोल यानी कि लेंस फिट कर सकते हैं, जो IPCL, ICL कई कंपनीज के आते हैं, वो आंखों में फिट करके चश्मा हटाया जा सकता है पूरी तरह। यदि नंबर 12 से ऊपर आ गया है तो ऐसे में अब लेज़र करना एडवाइजेबल नहीं माना जाता है, वो कैटेगरी फिर लेंस फिट करने में ही आ जाती है। तो -8 से नीचे अगर आपका पेंटागैम अच्छा है, कॉर्नियल थिकनेस अच्छी है, तो लेज़र ही एडवाइजेबल होता है। 8 से 12 तक दोनों ऑप्शन ओपन हो जाती हैं, और यदि 12 से ऊपर है तो केवल लेंस फिट करने वाली ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहती है। लेकिन हर ऑप्शन, यदि आपकी टेस्ट नॉर्मल है और उसकी फिटनेस मिल जाती है, तो 99% से ज़्यादा वो सेफ मानी जाती है। दोस्तों बताना चाहूँगा मैं, यदि किसी का कॉर्नियल थिकनेस कम है तो ऐसे में कभी कभी 8 से नंबर कम भी है तो भी हम लेज़र की एडवाइस नहीं करते, ऐसे में हम आंखों में लेंस फिट करने की सलाह देते हैं।
हमें ये देखना है कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म में आपके लिए सेफ ऑप्शन क्या है। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहूँगा, कुछ पेशेंट्स के जब हम सारे टेस्ट करते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स उस रेंज में नहीं आती कि जहाँ पे हम चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन कर पाएँ। नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंखों की ओवरऑल कंडीशन, यदि कॉर्नियल थिकनेस कम है या आंखों में कोई बीमारी है, ग्लोकोमा, रेटिना वीक है या कैटरेक्ट बन रहा है या कुछ और बीमारियां हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, तो ऐसे लोगों में हम लेज़र करके या चश्मा हटाने की ऑप्शंस के लिए सलाह नहीं देते। बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि कोई को मॉर्बिडिटी अगर है तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है, और अगर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आप ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बोलते हैं। सर, आपने कहा HD आई लेज़र 2.0 बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके माध्यम से चश्मा को हटाया जा सकता है। इसमें इसमें ऐसा क्या खास है और ये कैसे की जाती है, ये भी दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए दोस्तों, बेसिकली जब चश्मा हटाने की बात आती है तो दो हिस्से होते हैं कि एक तो हम फ्लैप बना रहे हैं या फ्लैप नहीं बना रहे हैं। दूसरा होता है कि हम लेज़र जो डाल रहे हैं वो किस तरह से डाल रहे हैं। लेज़र एक सिंपल तरह से डाला जा सकता है कि कॉर्निया को हमने पतला कर दिया और चश्मा हट गया, लेकिन ऐसे में आंखों के अंदर के इंटरनल एब्रेशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्फेरिकल नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसे कर करके 16 ऑर्डर ऑफ एब्रेशंस होते हैं जो इंटरनल एब्रेशंस होते हैं, जो कभी चश्मे से नहीं हटाए जा सकते, कॉन्टैक्ट लेंस से नहीं हटाए जा सकते। और पुरानी टेक्नोलॉजी जो लेसिक आई थी, स्माइल आई थी या कंटूर विजन आया था, वो इंटरनल एब्रेशंस नहीं हटा सकते। अभी एचडी विजन जो है, एचडी लेसिक आई डिज़ाइन 2.0, इस टेक्नोलॉजी से हम इंटरनल एब्रेशंस भी हटा सकते हैं। इंटरनल एब्रेशंस को मेजर करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि आई डिज़ाइन 2.0 मशीन है, ये मेजर करती है। इसमें हार्टमैन चेक टेक्नोलॉजी से इंफ्रारेड वेव्स यूज़ करके, जो वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, उससे हम अंदर तक, यानी कि कॉर्निया से लेके आपके पीछे रेटिना तक जितने भी एब्रेशंस हैं उसको मेजर करके कैलकुलेशन में उसको डाला जाता है। हालांकि ये जो वेव फ्रंट बेस्ड टेक्नोलॉजी आई डिज़ाइन 1.0 में भी अवेलेबल थी, लेकिन अब आई डिज़ाइन 2.0 में जो खास बात आई है उसमें आता है कॉर्नियल एब्रेशंस भी इंक्लूड हो गए हैं। तो जो पहले सिर्फ कंटूर विजन में होता था, अब कंटूर विजन में कॉर्नियल एब्रेशंस इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल एब्रेशंस इंक्लूड नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पे आई डिज़ाइन 2.0 ने एक तरह से दोनों एडवांटेज लिया है। तो इसमें जो करेक्शन हो सकता है वो बेस्ट पॉसिबल करेक्शन होता है, और जो विजन आती है वो हाई डेफिनेशन विजन कैटेगरी में आती है। जो ह्यूमन आई की बेस्ट पॉसिबल विजन है वो आपको ये टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो केवल 2 से 3 मिनट में मेजरमेंट लेने के बाद मशीन खुद ही आपका डेटा कैलकुलेट करती है, ट्रीटमेंट कैलकुलेट करती है, और उसके बाद वो डेटा अपने आप मशीन में ट्रांसफ़र होता है और उस डेटा से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। मशीन उस डेटा को रीड करके कहाँ पे कितना लेज़र डालना है, कहाँ पे किस स्पॉट का मेजरमेंट डालना है, वो कैलकुलेट करती है। और ख़ास बात यह है इस मशीन में कि इसमें स्पॉट साइज़ जो है वो 2 मिलीमीटर से लेकर 6 मिलीमीटर तक स्पॉट वेरी करता है, जो इसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी मिलके ये आपका जो चश्मे का नंबर को केवल 10 मिनट में दोनों आंखों में हटा सकती है। एक बात और बताऊंगा, आपने सुना होगा सिलेंड्रिकल नंबर कभी कभी हटाना संभव नहीं हो पाता उसमें, क्योंकि आइरिस की जो सिलेंड्रिकल नंबर की जो एक्सिस होती है वो बैठे हुए और लेटे हुए बदल जाती है। इसी कारण से सिलेंड्रिकल नंबर किसी और टेक्नोलॉजी में इतना एक्यूरेटली नहीं हटाया जा सकता जितना एचडी लेसिक आई डिज़ाइन 2.0 से हटाया जा सकता है। उसका कारण ये कि इसमें आइरिस रिकॉग्निशन पैटर्न है। हमारी आंखों की दोस्तों एक रोटेशन होती है जो वो रजिस्टर कर लेता है, और एक्सिस अलाइनमेंट जो भी एक्सिस पे होगी परफेक्ट उसी एक्सिस पे वो ट्रीट करता है। तो सिलेंड्रिकल नंबर है वो इससे सबसे ज़्यादा अच्छा हटता है। इंटरनल एब्रेशंस ये हटा सकता है, आपके कॉर्नियल एब्रेशंस हटा सकता है। दूसरी बात, जो विजन की जो क्वालिटी ऑफ विजन आती है वो हाई डेफिनेशन कैटेगरी में आती है, जो ह्यूमन आई की जो बेस्ट पॉसिबल विजन है। बहुत फास्ट होता है और इसमें चांसेस ऑफ एरर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, और 99.9% इफेक्टिव और सेफ रहता है। बिल्कुल, मतलब 99 पॉइंट आपने कहा 95% क्या कहते हैं, ये सेफ़ रहता है और इफ़ेक्टिव भी है। सर, कई बार देखा जाता है कॉर्निया की थिकनेस पर बहुत चीज़ डिपेंड करती है, और अगर कॉर्निया काफ़ी थिक है या थिन है और उसके बाद चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप ऐसे लोगों को रिकमेंड करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए?
नहीं देखिए सुनील, जैसे मैंने बताया, यदि कॉर्निया पतला है या नंबर ज़्यादा है या दोनों ही हैं, इन तीनों केस में अब हम लेज़र की सर्जरी एडवाइस नहीं करते। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो पिछले 15-20 साल से अवेलेबल है, और अब इसमें और भी टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जैसे IPCL टेक्नोलॉजी है जो जिसमें कि आपका चश्मे का नंबर यदि -28-30 तक भी है तो हटा पाना संभव है। वो कस्टमाइज लेंस बनते हैं आपकी आंखों के हिसाब से, और वो लेंस आपकी आंखों में परमानेंटली फिट कर दिए जाते हैं, और केवल 4 से 5 मिनट लगते हैं एक आंख में लेंस फिट करने में। और क्योंकि इसमें हम लेज़र नहीं डाल रहे हैं तो ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसीजर भी है, क्योंकि जो लेंस डाला जा चुका है अगर जरूरत पड़ती है तो उसको निकाला भी जा सकता है, यदि भविष्य में नंबर बदल जाता है तो उसको बदला भी जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे हैं जो कि हाई नंबर के लिए या पतले कॉर्निया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और दूसरी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी में हम कोई भी परमानेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है। यदि किसी कारण से हमें लेंस निकालने की जरूरत पड़ती है तो निकाला भी जा सकता है। तो यही जो पहले चश्मा हटाने में एक लिमिटेशन होती थी कि यदि नंबर बहुत ज़्यादा है या कॉर्निया पतला है तो उन लोगों को हम मदद नहीं कर पाते थे और हमें बड़ा अफसोस होता था, और उन लोगों को चश्मा हटाने की ज़रूरत भी ज़्यादा होती थी, क्योंकि जिसका -12, -14, -20 नंबर है, -24 नंबर है, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत नरक की तरह बन जाती है बिना चश्मे की वजह से। बिना चश्मे के तो ऑलमोस्ट ब्लाइंड की तरह होते हैं, उनको कुछ दिखता भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो उनको चश्मा ढूंढने के लिए भी चश्मे की ज़रूरत होती है। उन लोगों के लिए फिर जब ये टेक्नोलॉजी आई तो अब हम पिछले 15 साल से ऐसे कई लोगों की हेल्प कर चुके हैं जिनको बहुत मोटा चश्मा था या कॉर्निया पतला था, और रिजल्ट उसके उतने ही अच्छे हैं जितना लेज़र टेक्नोलॉजी के होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रिजल्ट्स वही अच्छे होते हैं जैसे लेज़र्स के होते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सर, चश्मा हटाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? सुनील, चश्मा हटाने के बाद पहली बात, सावधानियां बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक हफ्ते के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे काला चश्मा पहन के रखना है, आँख में धूल मिट्टी पानी प्रेशर से बचा के रखना है, आँखों में पानी की छींटें नहीं डालनी। उसके लिए हम बोलते हैं आप सर से हो सके तो नहाएं और चेहरा ना धोएं, हालांकि गर्दन के नीचे नहा सकते हैं। आपको कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ों से एक हफ्ते के लिए बचना होता है। हालांकि यदि आप कंफर्टेबल हैं, आपकी विज़न क्लियर है और आपको दर्द नहीं है तो आप टीवी देखना 2 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है एक दिन के लिए भी, आप चहलकदमी कर सकते हैं। यदि मौसम साफ़ है आप घूमने भी जा सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं, और एक हफ्ते बाद आप पूरी तरह अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। मतलब 1 वीक तक हमको एहतियात बरतनी है। अगर किसी का चश्मा, ये टेक्नोलॉजी लगी है, चश्मा लगा के रखना है, सिर से नहीं नहाना है आपने कहा, और कहीं बाहर घूमने नहीं जाना और गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा, सिर धोना या चेहरा धोना ये एक ऐसी चीज़ है, हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट जो है वो अकेले कर रहा है और केयरलेसली कर रहा है। लेकिन यदि आपको कोई हेल्प करने के लिए है, बाल पीछे सर पीछे करके पार्लर की तरह जैसे धोया जा सकता है, चेहरे को गीले कपड़े से पोंछा जा सकता है। लाइफस्टाइल को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन रखनी है एक हफ्ते के लिए, लेकिन ना तो बेड रेस्ट है, ना कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और ना कोई ऐसी मेजर रिस्ट्रिक्शन है जो आपको दिक्कत हो। बिल्कुल। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक बार चश्मा हटाने के बाद क्या दोबारा चश्मा लग सकता है? सुनिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसका जवाब है हाँ, हालांकि ये जवाब कभी कभी पेशेंट्स को थोड़ा निराश कर देता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनेस्टली, कोई भी चीज़ जिसे परमानेंट कहा जाता है वो बायोलॉजिकली या मेडिकली हम मान के चलते हैं कि हम कोई भी चीज़ को परमानेंट बना या नहीं कर नहीं सकते हैं। बात यह है कि क्या चश्मा दोबारा आ सकता है? हाँ, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। जैसे हमने कहा कि 18 साल से पहले नहीं करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण ही है क्योंकि 18 साल तक नंबर आपका बढ़ता जा रहा है, और दोस्तों बढ़ती उस नंबर में अगर हम लेज़र करेंगे तो जो हम नंबर हटा देंगे वो हट जाएगा, लेकिन जो भविष्य में बढ़ना है वो आ जाएगा। और इसी बात को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो बहुत ज़्यादा लगातार लिमिट से ज़्यादा इन चीज़ों पे, गैजेट्स पे काम करते हैं, उनको भी नंबर दोबारा आने का चांस रहता है। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें नंबर दोबारा भविष्य में बन सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के समय, या आपको कोई भी लंबी बीमारी हो जाती है जिसके लिए आपको लंबे समय एडमिट होना पड़ता है, या आपको और बीमारियाँ शरीर में आ जाती है जैसे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, या
आपके आंखों में बहुत ज़्यादा एलर्जी रह रही है किसी कारण से, जैसे लोगों को अस्थमा रहता है या किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है और आंखों को मसलते हैं, तो ये कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें नंबर दोबारा आने की संभावना रहती है। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि नंबर वापस दोबारा आने की जो रेशो है वो 2% से 10% के बीच में है। 90% से ज़्यादा लोगों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा मैं, 40 साल की उम्र के बाद प्रेसबायोपिया एक कंडीशन होती है जो सबको आनी है, जिसमें नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपने 20 साल की उम्र में चश्मा लगाया है तो 40 साल की उम्र तक, यानी कि 20 साल तक तो हो सकता है आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े, लेकिन 40 साल की उम्र के आसपास या तो 38 या 45 के बीच में नज़दीक के चश्मे की जरूरत आती है। वो सभी यूनिवर्सल फिनोमेना है, एक हमारे सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है, वो सबको आना ही आना है। जहाँ तक दूर के नंबर की बात है, 90% लोगों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, थायराइड, कोई लंबी बीमारी या कभी कभी आंखों में एलर्जी या कुछ बीमारी होने से नंबर या मोतियाबिंद बनने से चश्मा आ सकता है, जिसका इलाज दोबारा संभव है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अब हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात दर्शकों को बताई। आपने समझाया कि चश्मा हटाया जा सकता है आज के टाइम में, लेज़िक आई 2.0 दैट इज़ बहुत एडवांस है दर्शकों। और जैसे सर ने बताया कि चश्मा हटाने में कोई परेशानी नहीं होती, 10 मिनट की टेक्नोलॉजी में सिर्फ आप ऑपरेशन कर देते हैं, जो भी करते हैं लेज़िक करते हैं, और उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण सर ने बताई जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और क्योंकि सही बात है, कई बार देखा जाता है कि चश्मा लगे होने से शादियों में परेशानी आती हैं, और बहुत बार जॉब में भी देखा जाता है इश्यूज़ होते हैं कि आपकी चश्मा लगा है, हम आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सी जगह से परेशानी होती हैं। अगर किसी के जीवन में ऐसी परेशानी आ रही है लाइफ में, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो दूर हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने बताया और समझाया कि एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चश्मे को हटा सकते हैं, और चश्मा हटाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसके बाद भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और सर ने साफ साफ कहा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का चश्मा नहीं हटाया जा सकता है। 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत अच्छी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत जगह चश्मा लगा होने पर बहुत सी चीज़ें हाथों से निकल जाती हैं। तो किसी को चश्मा हटाना हो तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, और आप किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।